हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 8th का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक हो चुके थे। क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग अ प्लांटेशन ड्राइव 256 प्लांट वर प्लांटेड इन सच अ वे दैट each row contained as many plant as the number of row. Find the number of rows. क्या बोल रहे हैं? प्लांटेशन कर रहे हैं, मतलब प्लांट लगा रहे हैं। 256 प्लांट है और इस तरीके से लगाने हैं ये कि ईच नंबर ऑफ कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ कंटेंट एज द नंबर ऑफ रो सच दैट ईच रो कंटेंट एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। फाइंड द नंबर ऑफ रो। तो आपने क्या करना है? ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या दिया है? 256। आप लिखेंगे 256, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दीजिए? इसके प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। 2, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 6 ज़ा 12, 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। यहाँ 16 आ गया ना, क्योंकि हमें पेयर ही बनाना है, तो यहाँ 4 से 4 भी कर सकते हो। 4 4 ज़ा 1 हो गया। अब यहाँ पे 256 लिखिए, इनका स्क्वायर रूट। एक्चुअली में ये नंबर ऑफ रोज़ निकल रही हैं जो स्क्वायर रूट है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। पेयर निकालिए, कितना बन गया? 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो नंबर ऑफ रोज कितनी बन गई? इक्वल टू 16 रोज। 16 रोज में ऐसे प्लांट लगाने हैं, एक रो में ऐसे प्लांट लगाने 16 रोज और इक्वल नंबर ऑफ प्लांट लगाने हैं इसमें। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द, क्वेश्चन दिख रहा है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 27 एंड 12। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। आपको दिया क्या है? गिवन क्या है आपके पास? पहले क्या गिवन है आपके पास? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल के आपके पास तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू BREADTH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें साइड नहीं पता, इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई है। पर इधर हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। क्या दी हुई है? 27 इंटू, मान लीजिए ये 27 लेंथ है, यहाँ पे लिख लो भी सब। L इक्वल टू 27 और B क्या है? 12। करिए इनको मल्टीप्लाई। 27 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 324, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब साइड स्क्वायर निकालना है तो इधर स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर एक तरीका तो ये है कि यहाँ साइड स्क्वायर है और यहाँ पे आप, अब आपको पता होना चाहिए 324 18 का स्क्वायर है, तो यहाँ 18 लिख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, साइड कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर, ठीक। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? यहाँ साइड स्क्वायर, यहाँ साइड था, साइड स्क्वायर था 325। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर रूट आ जाता है, ठीक। तो अब रूट का निकालिए, ऐसे निकालना था ये रूट का। 324, 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 2 8 ज़ा 16। और यहाँ पे क्या बन जाना था? ये 9 9 ज़ा 81। तो एक क्या बन गया? देखो 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9, 2 इंटू 9 क्या बन गया? 18। जो भी आपको फॉर्मूला अच्छा लगे। क्लियर?
उसके आगे है लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2 एक्सरसाइज। सम स्टूडेंट रेज्ड फंड टू हेल्प एन ऑर्फनेज। कुछ स्टूडेंट है जो फंड को कलेक्ट कर रहे हैं, रेज्ड फंड ऑन एन ऑर्फनेज इफ टोटल फंड्स कलेक्टेड वाज 3136 एज ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, हर बच्चा इक्वल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपीज़ पा रहा है तो 10 ही डाल रहा है। फाइंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाई ईच स्टूडेंट। तो टोटल जो फंड हुआ है वो 3136 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल फंड्स कलेक्टेड कितना है 3136। ठीक है, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट क्वेश्चन मार्क नहीं पता तो आप क्या करेंगे, इसको 3136 ऐसे करिए, इसको मीन्स ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट ये निकल जाएगा 3136। इसका पेयर पेयर फॉर्म में निकलेगा, निकालिए इसको 2 से निकालिए क्योंकि 6 है। 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। सही किया मैंने। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 784। मुझे लगता है 28 का स्क्वायर था ये। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करके देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 2 8 ज़ा 16, नहीं 2 9 ज़ा 18, 2 6 2 8 ज़ा 16। आगे क्या बना, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 और 7 इंटू 7 1। क्लियर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3136 इक्वल टू कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 2 टाइम्स 7। पेयर निकालिए इनके बाहर, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, तो क्या हुआ ये 56 रुपीज़ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। इसी के साथ आपका ये आपका 5.2 कंप्लीट होता है। वैसे आपको अगर पता हो नीचे तो थोड़े से एमसीक्यू देखिए। व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ 961। 1 डिजिट जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है 961, इसका वंस डिजिट क्या होगा। अब 1 आपको किससे आता है, आपको पता है 1 किससे आता है, 1 एक तो 1 1 जा 1 होता है और 9 9 जा 18 होता है, पता है ना आपको। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1 और 9। जैसे गैस 1 प्लेस प्लेस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब 625 में स्क्वायर रूट क्या बनेगा इसका, वंस प्लेस स्क्वायर रूट क्या बनेगा 5। 625 का स्क्वायर रूट वंस डिजिट का क्या बनेगा 5। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, 7 2 4, 7 2 8, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिनके नीचे पीछे 1 0 1 4 5 6 और 9 आता है, ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
ठीक, तो इनके पीछे देखो 8 भी आ रहा है, 9 4 8 किसके 8 नहीं आता है ना, तो 8 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट 144 का 12 क्या है आगे, वाई वट 32 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट। हाँ ये तो इधर चला गया कॉपी, सॉरी पता नहीं चला मुझे, एक बार फिर से बताऊँ। देखिए ये है 961, देखिए 1 किसके प्लेस वैल्यू में आता है, लास्ट में 1 किसके, 1 1 जस्ट स्क्वायर 9 9 81, जैसे 6 गेस 1 प्लेस वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो 625 वंस प्लेस का 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 5 आएगा ना लास्ट में। विच वन कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, 728। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जिनके पीछे 0 1 4 5 6 और 9 आता है, वही होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 144 12, बाई वट नंबर 32 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 132 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। अब देखिए 32 टू सा कितना बन जाएगा 64, तो यस 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बाई वट नंबर 288 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। करिए जरा इसको, 5 से तो पहले डिवाइड ही नहीं होगा, 4 से देखिए, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 72 भी नहीं होगा, 3 से करके देखिए, 3 8 जा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 1 बच गया, 3 6 जा 2 से करिए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यस 144 किसका। अब इसके लिए आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, 144 बना तो यस 144 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। कल हम करेंगे स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोशिश करेंगे स्क्वायर रूट को करने की। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।